नमस्ते प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल परम श्रद्धा ऑनलाइन क्लासेस पर स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें। तो प्यारे बच्चों, आज हम जागो जीवन के प्रभात नामक कविता का अध्ययन करेंगे। यह कविता है प्रसिद्ध कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई है। कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा कई प्रसिद्ध रचनाएं लिखी गई है, जिनमें कामायनी भी एक है और इनके अलावा भी इनके द्वारा अन्य प्रसिद्ध रचनाएं लिखी गई है। तो इस कविता में कवि ने प्रातः काल के सौंदर्य का वर्णन करते हुए जीवन को नई उमंग और स्फूर्ति के साथ जीने को प्रेरित किया है। तो देखते हैं कविता जागो जीवन के प्रभात। जब कवि ने ये कविता लिखी थी तो उस समय की परिस्थिति कैसी थी? उस समय हमारा देश है वो गुलामी की बेड़ियों से आज़ाद हुआ था। तो उस समय हर मनुष्य के, हर व्यक्ति के मन में एक तरह से आलस था और जीवन के प्रति निराशा थी। तो उनके जीवन में नई उमंग, नई स्फूर्ति भरने के लिए कवि ने इस कविता की रचना की थी। तो देखते हैं। अब जागो जीवन के प्रभात, वसुधा पर ओस बने बिखरे, हिमकन आंसू जो क्षोभ भरे, उषा बटोरती अरुण गाथ, अब जागो जीवन के प्रभात। कवि जयशंकर प्रसाद है वो भारतवासियों को, जो भारतवासी गुलामी की बेड़ियों से आज़ाद हुए थे, उनको स्फूर्ति के साथ और नई उमंग के साथ जीवन जीने के लिए प्रेरित करते हुए कवि कह रहा है कि अब जागो, अर्थात तुम अब चेतन अवस्था में आओ। जिस धरती पर, यानी जो पहले भारतवर्ष की धरती थी वो कैसी थी? गुलाम थी और लोग हैं उस वजह से बहुत ही दुखी थी, उनकी आंखों में आंसू थे। लेकिन अब भारतवर्ष है वो आज़ाद हो गया है और जिस प्रकार से सुबह जो धरती है, रात्रि में उस पर ओस की बूंदें आती है और सुबह वो ओस की बूंदें हैं वो समाप्त हो जाती है, यानी जैसे ही सुबह होती है वो ओस की किरणें समाप्त हो जाती है। तो ऐसे ही भारतवर्ष है वो गुलामी की बेड़ियों से स्वतंत्र हो गया। तो इसलिए भारत के लोगों को नई स्फूर्ति के साथ जीवन जीना चाहिए, ये कवि यहाँ पे कहना चाहता है। अब जागो जीवन के प्रभात, तम नैनों की ताराएं सब, मूंद रही किरण दल में है सब, चल रहा सुखद यह मलय बात, अब जागो जीवन के प्रभात। कवि कह रहा है तम का मतलब अंधेरा, जिन नैनों में, यानी भारतवर्ष के जो व्यक्ति हैं, भारतीय लोग थे, तो परतंत्रता के समय उनके जो नेत्र हैं, उनकी जो आँखें हैं वो कैसी थी? अंधेरे से भरी हुई थी। लेकिन अब उनमें सूर्य की रोशनी, यानी एक नई उम्मीद, एक नई किरण आई है, यानी भारतवर्ष है वो स्वतंत्र हो गया है और यह हमारे लिए उतना ही सुखद है जैसे ही प्रातःकालीन जो मलय पर्वत है वहाँ से सुगंधित वायु आती है, तो उसी तरह से भारत का स्वतंत्र होना सुखद है सभी भारतवासियों के लिए। तो ऐसे समय में सभी भारतवासियों को अपने जीवन में नई उमंग और स्फूर्ति के साथ जीना चाहिए, यानी उनको जागृत होना चाहिए। रजनी की लाज समेटो तो, जो परतंत्रता की बेड़ियां हैं वो व्यक्ति के लिए एक रात्रि के समान थी, यानी भारतवर्ष जब गुलाम था तो यहाँ के लोग हैं उनके लिए वो परतंत्रता है वो रात्रि के समान थी। तो कवि आगे कह रहा है, कलरव से उठकर भेंटो तो, कि तुम उस रजनी, जो काली रजनी थी परतंत्रता की, अब वो जा चुकी है और स्वतंत्रता मिल चुकी है। अब तुम्हें कलरव से उठकर भेंट करना चाहिए, यानी उस स्वतंत्रता से भेंट करना चाहिए। अपने जीवन में उमंग के साथ अपने जीवन को जीना चाहिए। अरुणाचल में चल रही बात, अब जागो जीवन के प्रभात। अरुणाचल
सूरज है वो जिस प्रदेश में भारत में सबसे पहले उगता है, अरुणाचल प्रदेश जी। तो ऐसे ही कह रहा है कि आज़ादी रूपी जो सूर्य है वो उदय हो चुका है, यानी भारत को आज़ादी मिल चुकी है। अब भारत के लोग हैं, भारतीयों को अपने जीवन में प्रभात के साथ यानी नई उमंग के साथ उनको अपना जीवन जीना चाहिए। तो कवि जयशंकर प्रसाद है यही शिक्षा देना चाहते हैं। धन्यवाद स्टूडेंट्स।